हार्दिक अभिनंदन। आज हम पढ़ेंगे आरोह भाग 2 की कविता बात सीधी थी पर, जिसके रचयिता हैं कुंवर नारायण जी। कुंवर नारायण जीवन परिचय। जन्म 19 सितंबर सन 1927 ईस्वी में उत्तर प्रदेश। मृत्यु 15 नवंबर 2017। नई कविता आंदोलन के सशक्त हस्ताक्षर कुंवर नारायण अज्ञेय द्वारा संपादित तीसरा सप्तक के प्रमुख कवियों में रहे। 2009 में उन्हें वर्ष 2005 के लिए भारत के साहित्य जगत के सर्वोच्च सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यहाँ हम चित्रों में उन्हें देख सकते हैं। कवि की भावभूमि। कुंवर नारायण जी नई कविता के कवि हैं। उनकी काव्य शैली की विशेषताएं: भाषा में सादगी, सहजता एवं स्पष्टता है, किंतु विवरण मात्र प्रस्तुत करने वाला सरलीकरण भी नहीं है। उनकी शैली उलझाव वाली शैली नहीं है। वैचारिकता की अंतर्धारा तो है, पर ऐसी नहीं कि कविता उसमें खो जाए। यथार्थ की खरोंचें कविता में आती हैं, पर कविता की जीवंतता बाधित नहीं होती। प्रयोगवाद। नई कविता की विशेषताएं। प्रयोगवादियों ने छंद विधान में अमूल चूल परिवर्तन कर दिया है। यहाँ विभिन्न तरह के प्रयोग हुए हैं। छंदों के परंपरागत मात्रिक रूपों से उनका कोई संबंध नहीं रह गया। इससे कविता में कभी लय और गति का अभाव उत्पन्न होता है और कभी उसमें काव्यात्मकता के स्थान पर गद्यात्मकता आ जाती है। एक और लोकगीतों की धुनों के आधार पर कविताओं की रचना हुई है, वहीं दूसरी ओर उर्दू की रुबाइयों और गज़लों का प्रभाव भी कविता पर पड़ा है। अंग्रेजी के सोनेट से मिलती जुलती कविता भी इन कवियों ने लिखी। कविता के बारे में जान लेते हैं। यह कविता छायावादोत्तरी कविताओं, प्रयोगवाद और नई कविता की सहज, सरल, सुग्राह्य, कभी कभी सपाट हो गई है भाषा शैली का समर्थन करती है तथा छायावादी काव्य धारा की गूढ़, रहस्यमयी, चमत्कारी भाषा शैली के प्रति अपना विद्रोह प्रदर्शित करती है। कवि कह रहा है कि काव्य की भाषा जन भाषा होनी चाहिए, जो सहज, सरल एवं संप्रेक्षणीय होनी चाहिए, न कि अत्यंत दुर्बोधपूर्ण और असंप्रेक्षणीय होनी चाहिए। इसके समर्थन में कवि पेंच और कील के उदाहरण से अपनी बात स्पष्ट करता है। वह कहता है, जब रचनाकार बात की पेंच को ठीक से कस नहीं पाता तो वह उसे कील की तरह ठोंक देता है। ठोंक देने से भाषा की कसावट और भाव सौंदर्य समाप्त हो जाता है। आइए इसका पहला पद देखते हैं। बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए, लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। शब्दार्थ जान लेते हैं। चक्कर, प्रभाव दिखलाना, टेढ़ा फंसना, बुरा फंसना, पेचीदा, कठिन, जटिल, दुरूह। भाषा के चक्कर से क्या आशय है? उत्तर: आशय है भाषा को जानबूझकर जटिल, सुंदर और अलंकृत बनाने के प्रयास में उलझना। भाषा के किस दुर्गुण के कारण बात टेढ़ी फंस गई? उत्तर: भाषा में जटिलता, घुमाव फिराव, अलंकार, सौंदर्य जबरदस्ती ठूंसने के कारण मूल बात अनकही रह गई। मूल संदेश शब्दों के बीच में उलझ गया,
भाषा का जंजाल खड़ा हो गया, लेकिन अर्थ पीछे ही छूट गया। बात को पाने के चक्कर में कवि ने क्या किया? बात को पाने के चक्कर में कवि ने भाषा को घुमाया फिराया, तोड़ा मरोड़ा और उल्टा पलटा। कवि द्वारा भाषा को तोड़ने मरोड़ने का क्या दुष्परिणाम हुआ? उत्तर, भाषा को घुमाने फिराने, तोड़ने मरोड़ने और उलटने पलटने पर बात अधिक पेचीदा हो गई, कथ्य जटिल और दुरूह हो गया। जो कवि कहना चाहता था वह उससे कहा नहीं गया। इस पद्यांश का संदेश स्पष्ट कीजिए। उत्तर, भाषा को जानकर जटिल मत बनाओ। सहज बात को सरल शब्दों में कह देने से बात प्रभावशाली रहती है। अधिक जटिलता या भाषा सौंदर्य अर्थ को व्यक्त करने में बाधा ही डालते हैं। काव्य सौंदर्य। नई कविता की सहज एवं स्पष्ट भाषा शैली से प्रभावित होकर कवि कहता है, काव्य सृजन की भाषा उलझी हुई न होकर सहज एवं स्पष्ट होनी चाहिए, जिससे पाठकों को सुग्राह्य हो, यानी कि पाठक आसानी से उसे ग्रहण कर सकें। कविगण अपनी विद्वता दिखाने के हेतु कथ्य और भाषा का सामंजस्य नहीं रख पाते हैं। वे भाषा को दुरूह बना देते हैं। वे अत्यधिक घुमावदार शैली से काव्य सृजन करते हुए सीधी बात को भी उलझा देते हैं, और जब बात टेढ़ी फंस जाती है तो उसे सुलझाने या उससे बाहर निकलने के चक्कर में बात को उलटते पुलटते, तोड़ते मरोड़ते या घुमाते फिराते हैं, परंतु इस कृत्य से बात और भी पेचीदा हो जाती है, अर्थात उनकी बातें प्रभावहीन हो जाती हैं। भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। कवि ने कथ्य के अनुरूप सरस सरल शब्दों का प्रयोग किया है। कवि ने भाषा की कृत्रिमता, जटिलता और बनावट पर कटाक्ष करने के लिए उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया जैसे शब्दों का सार्थक प्रयोग किया है। यह शब्द युग्म सार्थक शब्दों से निर्मित हुए हैं। इनमें सहज रूप से अनुप्रास का प्रयोग हुआ है। भाषा का चक्कर और टेढ़ी फंसी जैसे लोक प्रचलित प्रयोगों के कारण कविता सुंदर बन पड़ी है। साथ साथ में पुनरुक्ति, प्रकाश, अलंकार है। आइए इसका दूसरा पद देखते हैं। सारी मुश्किल तो धैर्य से समझे बिना मैं पेंच को खोलने की बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था, क्योंकि इस करतब पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह। शब्दार्थ जान लेते हैं। धैर्य, धीरज, बेतरह, बुरी तरह, करतब, चमत्कार, तमाशबीन, तमाशा देखने वाले, दर्शक, शाबाशी, प्रशंसा, प्रोत्साहन। आइए पहला प्रश्न देखते हैं। पेंच खोलने का तात्पर्य क्या है? पेंच खोलने का तात्पर्य है अभिव्यक्ति के उलझन को सुलझाने में मदद करना, बात को सरल ढंग से अभिव्यक्त करने का प्रयास करना। कवि बेतरह पेंच कसता क्यों जा रहा था? कवि हड़बड़ी और खीज में बिना सोचे समझे अभिव्यक्ति की जटिलता को बढ़ाता जा रहा था। वह तमाशबीनों की वाहवाही के चक्कर में मूल समस्या को समझने पर ध्यान नहीं दे रहा था। कवि ने अपने किस कार्य को कर्तव्य कहा है? अभिव्यक्ति को बिना सोचे समझे उलझाने और जटिल बनाने को कवि ने कर्तव्य की संज्ञा दी है। तमाशबीन वाह वाह किस लिए कर रहे थे? उत्तर, तमाशबीन लेखक की प्रशंसा करके उसे बढ़ावा दे रहे थे। वह ना तो अभिव्यक्ति के सौंदर्य को जानते थे, ना ही उन्हें अर्थ से कुछ भी मतलब था। उनका काम था तालियां बजाना, पीठ ठोंकना। इस पद्यांश का मुख्य संदेश लिखिए। उत्तर, मुख्य संदेश है कि कवि और रचनाकार को धैर्यपूर्वक अभिव्यक्ति की सरलता की ओर बढ़ना चाहिए।
बिना सोचे समझे किसी बात को भी उलझाना, जटिल बनाना ठीक नहीं है। तमाशबीन और कर्तव्य शब्दों में निहित संदेश स्पष्ट कीजिए। तमाशबीन में व्यंग छुपा हुआ है, वह दूर तक मार करने में सक्षम है। दर्शक, श्रोता और प्रशंसक अपने कारण शाबाशी से कवि को भ्रम में डाल देते हैं। कवि भी पाठकों की वाहवाही लूटने के लिए अपनी वाणी को जटिल बनाता चला जाता है। कर्तव्य शब्द भी व्यंग्यपूर्ण है। जानबूझकर भाषा को कठिन करना साधना नहीं, कोई कर्तव्य करिश्मा ही हो सकता है। पेंच कसने के बिंब द्वारा बात स्पष्ट की है। तथ्य सजीव और प्रभावी बन पड़ा है। दृश्य बिंब है। रूपक अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है। बेतरह विशेषण बहुत सुंदर बन पड़ा है। भाषा को लोक प्रचलित हिंदी कह सकते हैं। मुश्किल, कर्तव्य, साफ, तमाशबीन, शाबाशी उर्दू के शब्द हैं। धैर्य संस्कृत शब्द है। कवि ने कथ्य के अनुरूप अत्यंत सरल शब्दों का प्रयोग किया है। कविता पद्य होते हुए भी गद्य है, यानी कि पोइटिक। सच बात यह है कि यह एक विचार कविता है जिसमें हम लयात्मक गद्य कह सकते हैं। तीसरा भाग देखते हैं। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोंक दिया। ऊपर से ठीक ठाक, पर अंदर से ना तो उसमें कसाव था ना ताकत। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, मुझे पसीना पोंछते देख कर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? शब्दार्थ जान लेते हैं। जोर बलपूर्वक, चूड़ी मरना, पेंच कसने के लिए बनाई गई चूड़ी का नष्ट होना। कसाब, कसावट, सहूलियत, आसानी, सरलता, बरतना, प्रयोग करना। आइए व्याख्या देखते हैं। भाषा के साथ जबरदस्ती करने से वही परिणाम हुआ जिसका कवि को डर था। भाषा को तोड़ने मरोड़ने से मूल भाव नष्ट हो गया, उसकी व्यंजना ही नष्ट हो गई, अभिव्यक्ति ही कुंद हो गई। भाषा भावहीन खेल बनकर रह गई। भाषा की उछल कूद शेष रह गई। मूल कथ्य नष्ट हो गया। अंत में कवि ने अभिव्यक्ति को चमत्कारी शब्दों से ठूंस दिया। तब तक वह कविता ऊपर से तो अच्छी भली कविता जैसी दिखने लगी, परंतु उसकी आंतरिक अभिव्यक्ति बिखर गई। कथन में कोई प्रभाव न रहा, भावों की सघनता नष्ट हो गई, वह कविता प्रभावहीन हो गई। बात ने शरारती बच्चे की तरह कवि से क्रीड़ा करते हुए पूछा, तुम मुझसे खेल खेलते हुए भी व्यर्थ का परिश्रम कर रहे हो, अपनी बेवकूफ़ी भरी मेहनत पर पसीना बहा रहे हो। क्या तुमने अब तक भाषा को सहजता सरलता से प्रयोग करना नहीं सीखा? यदि नहीं सीखा तो यह तुम्हारी अयोग्यता है। आइए प्रश्न देख लेते हैं। भाषा की चूड़ी कब मरती है, उसका क्या परिणाम होता है? उत्तर, भाषा की चूड़ी तब मरती है जब उसमें ज़बरदस्ती शब्द ठूंस दिए जाते हैं। उसका परिणाम यह होता है कि बात प्रभावहीन हो जाती है, कुंद हो जाती है। कील की तरह ठोक देने का क्या भाव है? भाषा को कील की तरह ठोक देने का भाव है जबरदस्ती बड़े बड़े भारी भरकम शब्दों का प्रयोग करके बात को उलझाना। आशय स्पष्ट कीजिए, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? जो लोग बड़े बड़े शब्दों के आडंबर से बात को उलझाते हैं, वे भाषा के प्रयोग में अनाड़ी होते हैं, अयोग्य होते हैं। बात की तुलना शरारती बच्चे से क्यों की गई है? कई बार बात ऐसी होती है कि ठीक से शब्दों की पकड़ में नहीं आती।
शरारती बच्चे भी नियंत्रण में नहीं आते। इसी समानता के कारण यह उपमा दी गई है। इस काव्यांश का मुख्य संदेश क्या है? मुख्य संदेश है हमें अपनी बात को बड़े बड़े भारी भरकम शब्दों में, आढ़े टेढ़े वाक्यों में, अलंकार बिंबों में उलझाने की बजाय सरल सीधे ढंग से अभिव्यक्त करनी चाहिए। इस काव्यांश में रूपक अतिशयोक्ति अलंकार का सुंदर उपयोग किया गया है, सिद्ध कीजिए। कवि ने पेंच कसने के बिंब द्वारा अपनी बात प्रभावी ढंग से कही है। इससे कथन सजीव बन पड़ा है, दृश्य बिंब है। बात की चूड़ी मरना कथन के प्रभाव का बिल्कुल नष्ट हो जाना है। यह सशक्त प्रयोग है। कील की तरह ठूंकना भाषा को जबरदस्ती ठूंसने का परिचायक है। शिल्प सौंदर्य पर प्रकाश डालिए। बात का मानवीकरण बहुत सुंदर और प्रभावी बन पड़ा है। कवि का पसीना पोंछना बहुत सुंदर बिंब है जो परिश्रम की व्यर्थता का द्योतक है, यानी कि कवि व्यर्थ का परिश्रम कर रहा है। कील की तरह, शरारती बच्चे की तरह में उपमा अलंकार है। अनुप्रास की छटा देखिए, जोर, जबरदस्ती, पसीना पोंछते। भाषा सरल, सहज, स्पष्ट एवं बिंबात्मक है। कील की तरह ठोकना, कवि ने कथ्य के अनुरूप अत्यंत सरल सरस शब्दों का प्रयोग किया है। यह कविता पद्य होते हुए भी गद्य है। सच बात यह है कि यह विचार कविता है जिसे हम लयात्मक गद्य भी कह सकते हैं। भाषा को सहूलियत से बरतने का क्या आशय है? इसका आशय है भाषा का उचित और सरल सहज प्रयोग करना, सही भाव के लिए सही शब्द का प्रयोग करना, बनावटी शब्दों के आडंबर से बचना, सरल सी बात को सरल भाषा शैली में कह देना। बात कहाँ जाकर फंसी? सीधी सरल सी बात भाषा के चमत्कार प्रदर्शन के चक्कर में जाकर फंस गई। यदि वक्ता अपनी बात को अधिक प्रभावी बनाने के चक्कर में ना पड़ता तो उसके कथन का प्रभाव अधिक गहरा पड़ता। कवि ने बात में उलटफेर क्यों किया? कवि ने अपनी बात में उलटफेर इसलिए किया ताकि उसकी बात अधिक प्रभावी ढंग से प्रकट हो, श्रोता उसकी भाषा का प्रभाव माने। कविता में छंदों की साधना के लिए शब्दों में उलटफेर, तोड़ मरोड़, घुमाव फिराव करना पड़ता है। इस कारण कभी कभी अभिव्यक्ति जटिल हो जाती है। कवि की बात पेचीदा क्यों हो गई? कवि अपनी बात को प्रभावी बनाने के लिए शब्दों के प्रदर्शन के फेर में पड़ गया। परिणाम स्वरूप भाषा के पेंच खुलने की बजाय और अधिक कसते चले गए। बात बहुत पेचीदा हो गई। कवि की बात पेचीदा क्यों हो गई? भाषा का जादू दिखाने के चक्कर में बात पेचीदा हो गई। कवि भाषा के पेंच कसता चला गया। कारण था उसे जनता का समर्थन, तमाशबीनों की वाहवाही मिल रही थी, जबकि वह अस्पष्ट था, गलत था। वह गलत बात को सुलझाने की बजाय उलझी हुई बात को और अधिक उलझाता चला गया। बात को कील की तरह ठोंकने का क्या आशय है? अपनी बात को कील की तरह ठोंकने का आशय है अपनी बात को जबरदस्ती धकियाना, धक्का देना, उसे अच्छी तरह सुलझाकर कहने की बजाय जोर जोर से बोलकर तथा उछल उछल कर कहना। इस प्रकार जबरदस्ती अपना दबदबा बनाना। भाषा को सहूलियत से बरतने का क्या अभिप्राय है? इसका अभिप्राय है उसका सरलता, सादगी और सहजता से प्रयोग करना। उपयुक्त भाव के लिए उपयुक्त शब्द का प्रयोग करना। बनावटी शब्दों के आडंबर से बचना। सरल सी बात को सरलतम भाषा शैली में कह देना। कवि को पसीना किस लिए आ गया? कवि अपनी बात को सरलता से नहीं कह पाया। उसने बात को प्रभावशाली भाषा में कहने के चक्कर में स्वयं को उलझा लिया। बात अपने लक्ष्य से भटक गई। कवि ने भाषा के जंगल में उलझी अपनी बात को सरलता से कहने का
भरपूर प्रयास किया। उसने चाहा उसकी बात जटिल भाषा के पेंचों से बाहर निकल आए, परंतु इस कोशिश में उसके हाथ कुछ भी ना लगा। उसकी सारी मेहनत बेकार हो गई, उसे पसीना आ गया। स्पष्ट कीजिए, जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई। कवि अपने पांडित्य प्रदर्शन के लोभ में स्वयं उलझ जाता है और जब उसे संप्रेक्षणीय नहीं बना पाता तो किसी तरह अप्रचलित और कठिन शब्दों को ठूंसकर अपनी बात पूरी करता है, लेकिन इससे बात बिगड़ जाती है, अर्थात बात की चूड़ी मर जाती है। उसकी कसावट यानी कि उसका प्रभाव समाप्त हो जाता है। बात जब टेढ़ी फंस जाती है, अपने ही द्वारा बनाए गए भाषा के चक्रव्यूह में जब रचनाकार उलझ जाता है तो उसे धैर्य से समझे बिना उलझी हुई भाषा को सुलझाने की बजाय उसे चमत्कारी बनाने लगता है और जिससे लोगों की वाहवाही मिले। चमत्कार दिखाने के चक्कर में वह भाषा को अत्यंत दुर्बोध, जो समझ न आए, प्रभावहीन और असंप्रेक्षणीय बना देता है। बात और भाषा परस्पर जुड़े होते हैं, किंतु कभी कभी भाषा के चक्कर में सीधी बात भी टेढ़ी हो जाती है। कैसे? बात और भाषा का संबंध भेद होता है। मनुष्य के मन में उठी भावनाएं शब्दों के रूप में बाहर आती हैं। हम जैसा अनुभव करते हैं वैसा ही कह दें तो कोई चक्कर नहीं पड़ता, पर जब उसे सजाने, संवारने या प्रभावी बनाने के फेर में पड़ जाते हैं तो कठिनाई हो जाती है। यदि भाषा के मोह में कवि ना पड़े, भाषा के मोह में पड़ते हैं तो मूल बात पीछे छूट जाती है। जो हम कहना चाहते हैं वह कहा नहीं जाता। कभी कभी शब्द ही शब्द रह जाते हैं, अर्थ तक श्रोता पहुँच ही नहीं पाते। कविता से क्या जाना, क्या पाया, हर बात को सहजता से कहना चाहिए। यदि वक्ता अपनी बात बिना किसी बनावट, बुनावट, जटिलता, वक्रता या चमत्कार प्रदर्शन के कह दे तो बात बन जाती है, भाव पूरी तरह श्रोता तक पहुंच जाता है। अगर व्यक्ति अपनी बात को चमत्कारी बनाने के फेर में शब्दों को जानबूझकर तोड़ता मरोड़ता या कठिन बनाता है तो बात बीच में ही रह जाती है। बात का प्रभाव और सौंदर्य नष्ट हो जाता है, बात अपने मूल उद्देश्य से भटक जाती है। आइए बात बात में बन जाए बात बहुविकल्पीय प्रश्नों के साथ। कुंवर नारायण का जन्म कब हुआ था? उत्तर है 1927 में। पसीना पोंछते में अलंकार है अनुप्रास, पवन की आवृत्ति हुई है। बात जरा टेढ़ी फंसने का मूल कारण क्या है? अर्थवाद। भाषा के साथ बात कैसी होती चली गई? पेचीदा। कवि के साथ शरारती बच्चों की तरह कौन खेल रही थी? बात सीधी थी। कविता में कवि ने किस पर बल दिया है? सहजता। भाषा के क्या करने से बात और अधिक पेचीदा हो गई? घुमाने, फिराने, उलटने, तोड़ने मरोड़ने, यानी कि ये सब सही हैं। यही इसका उत्तर है। बात का शरारती बच्चे की तरह खेलना है, बात समझ नहीं आना, यही इसका उत्तर है। अच्छी कविता बनाने को सही बात का सही किससे जुड़ना है? उत्तर शब्द। सीधी सी बात किसके चक्कर में फंस गई? उत्तर भाषा के। कवि किसे पाने की कोशिश करता है? बात को। बात की पेंच खोलना प्रतीक से स्पष्ट होता है। स्पष्ट होना, स्पष्ट होना, समझना आना, उलझाना। उत्तर स्पष्ट होना। कुंवर नारायण किस संवेदना के कवि हैं? उत्तर नागर। कवि क्या कर्तव्य कर रहा था? बात सुलझाने की कोशिश कर रहा था।
बात की चूड़ी मर जाना से तात्पर्य है प्रभावहीन होना। आडंबरपूर्ण शब्दों के प्रयोग से भाषा कैसी हो जाती है? अस्पष्ट। प्रस्तुति सविता खोसला के द्वारा। कृपया चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।